Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 8 linear equation in one variable exercise 2.4. Now question number 5 is Shobha's mother's present age is 6 times Shobha's present age. Shobha's age 5 years from now will be one third of his mother's present age. What are their present ages? जब भी हम एज की बात करते हैं या हमें एज सपोज करनी होती है तो हम उसको प्रेजेंट एज की फॉर्म में सपोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस टाइप के सम्स में या तो पहले की एज की बात की हुई होती है या बाद की। अब पहले की एज की बात की है तो भी उसको हम प्रेजेंट एज से कंपेयर करेंगे, और अगर बाद की एज की बात की गई है तो भी हम उसको प्रेजेंट एज से कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो हम ये बात करते हैं कि मेरी प्रेजेंट एज जो है वो 40 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स पहले मेरी एज कितनी होगी? तो मैं क्या करूँगी, मैं 40 में से 10 को क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। पहले की एज देखने के लिए माइनस करना होता है प्रेजेंट एज में से, और बाद की एज देखने के लिए प्रेजेंट एज में ऐड करना होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी 10 ईयर्स बाद की एज कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगी, 40 में 10 को प्लस कर दूँगी। तो प्रेजेंट एज से कंपेयर करते हैं हम पहले की एज और बाद की एज। तो 10 years ago my age will be 40 minus 10, that is 30, and 10 year later या 10 years after my age will be 40 plus 10, that means दोनों केसेस में मैंने 40 को लिया। एगो वाली पहले वाली एज में मैंने 40 में से 10 को माइनस कर दिया, लेटर या आफ्टर वाली एज में मैंने 40 में 10 को प्लस कर दिया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज। अब ये गिवन है कि शोभोस की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, शोभो की एज की 6 टाइम्स है, शोभो की प्रेजेंट एज का 6 टाइम है। दैट मीन्स हमें उसकी मदर की एज तो पता है क्या, कि वो शोभोस की एज की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि शोभो की एज कितनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, शोभो की प्रेजेंट एज सपोज करनी पड़ेगी हमें। सो लेट शोभोस प्रेजेंट एज इज एक्स। शोभो की प्रेजेंट एज एक्स है, तो शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, क्योंकि ये भी प्रेजेंट एज की बात की गई है यहाँ पर। तो शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज इज कितनी होगी, 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज, दैट मीन्स 6 इंटू एक्स, दैट इज 6x। ये तो हो गई दोनों की प्रेजेंट एज, शोभो की प्रेजेंट एज और उसकी मदर की प्रेजेंट एज। अब बात आती है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब कि अब से 5 साल बाद। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर ये होता 5 ईयर्स फ्रॉम हेंस तो अब से 5 साल पहले, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ अब से 5 साल बाद। अब एक चीज़ और भी देख सकते हैं, विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। शोभोज एज विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, कि 5 साल के बाद जो शोभो की एज है वो अपनी मदर की एज से कितनी, मदर की प्रेजेंट एज का कितना होगी, वन थर्ड। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब शोभो की एज पहले निकालेंगे, 5 साल बाद कितनी होगी, और उसकी मदर की एज कितनी होगी, उसके बाद हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ शोभोज प्रेजेंट एज, यहाँ प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, 5 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ शोभोज एज इज इक्वल टू, अब बाद की एज की बात कर रहे हैं तो x प्लस कितनी हो जाएगी उसकी, 5। तो ये हो गई शोभोज की 5 साल बाद की एज x प्लस 5। अब ये कहा गया कि शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x। शोभोज की 5 साल बाद की एज कितनी है, x प्लस 5।
जो ये 5 साल बाद की एज है ये किसके इक्वल होगी? जो शोभो की मदर की प्रेजेंट एज है दैट इज 6x है, उसका 1/3 होगी। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा? 1/3 मल्टीप्लाई 6x। तो अब हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6x। हमने ये क्यों किया? क्योंकि ये कहा गया है कि 5 साल बाद जो शोभो की एज होगी, तो हमने शोभो की एज 5 साल बाद की निकाल ली। वो किसके इक्वल होगी? 1/3 किसका? जो उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज है, तो उसके 1/3 के इक्वल होगी शोभो की 5 साल बाद की एज। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 3 1 3, 3 2 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। और यहाँ से हम x को सेपरेट कर सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे, -2x हो जाएगा, और 5 को इस साइड ले आएंगे, -5x हो जाएगा। x माइनस 2x दैट इज -x इक्वल टू -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पर है, और x हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। अब x क्या सपोज किया था हमने? शोभोज प्रेजेंट एज। अब कहा यह गया कि व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, दैट मीन्स शोभो की प्रेजेंटेज भी निकालनी है हमने और उसकी मदर की प्रेजेंटेज भी निकालनी है। तो शोभो की प्रेजेंटेज तो हमारे पास आ गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फोर शोभोज प्रेजेंट एज, क्योंकि हमने एक्स प्रेजेंट एज सपोज की थी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5, क्योंकि x हमारे पास 5 आया है, और उसकी मदर की एज कितनी थी? 6x, उसका 6 टाइम थी। सो शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, दोनों निकालनी है हमने, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x, और 6 मल्टीप्लाई x कितना हमारे पास आया है? 5, तो दैट इज 30। तो इसका मतलब शोभो की एज कितनी हुई? प्रेजेंट एज 5 ईयर्स, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 30 ईयर्स। ये दोनों की क्या है? प्रेजेंट एज। ये क्या है? शोभोज प्रेजेंट एज, एंड दिस इज शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज। ये दोनों की प्रेजेंट एजेस आ गई जो हमें कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 4:11. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्कूल बनाने के लिए, एक विलेज है जिसका नाम माहुली है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो। उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ की रेशो गिवन है, दैट इज़ 4:11। हमें नहीं पता कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, बट हमें क्या पता है? रेशो लेंथ और ब्रेथ की। एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ पर मीटर के रेट पर उस प्लॉट को फेंस करना है। फेंस मीन्स उसके चारों तरफ से वायरिंग करनी है। और वायरिंग हम क्यों करते हैं फील्ड की? क्योंकि जब भी कोई खेत होता है, फील्ड होता है, तो उसके अंदर एनिमल्स वगैरह जाकर उसको हार्म पहुंचाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फेंसिंग की जाती है, चारों तरफ से तार लगाई जाती है। और उस तार को लगाने का जो एक्सपेंडिचर है वो 100 पर मीटर है। दैट मीन्स 1 मीटर पर 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है, खर्च है तार लगाने का। और जो विलेज पंचायत है उसने कितना रुपीज़ लगाना है? रुपीज़ 75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब कि अगर 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करते हैं तो विलेज पंचायत को कितने कॉस्ट पड़ेगी? रुपीज़ 75,000 टोटल, जितना उसका पेरीमीटर होगा। अब यहाँ हम पेरीमीटर की बात क्यों कर रहे हैं, हम एरिया की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फेंस जो है, फेंस मीन्स जो वायरिंग करनी है वो प्लॉट के चारों तरफ करनी है, और वायरिंग में जो वायरिंग की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट होगी। और जब बात लेंथ की आती है तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ आएंगी, क्योंकि चारों तरफ करना है उसमें।
फेंस, तो इसलिए हम यहाँ पर एरिया ना कैलकुलेट करके क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर। तो जितना उसका पेरीमीटर होगा उस पर टोटल एक्सपेंडिचर फेंसिंग का कितना है, 75,000। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹100 पर मीटर, और साथ में टोटल कॉस्ट कितनी हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट इज ₹75,000, दैट मीन्स 75,000, ये हमें क्या गिवन है। उसके बाद हमें रेशो गिवन है, किसकी रेशो गिवन है, रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या रेशो है, 7:11, 7:11। तो हमने पिछले सम्स में ये पढ़ा था कि जब भी हमें कोई चीज़ की रेशो गिवन होती है और हमें उसको कुछ सपोज करना होता है तो हम उसको रेशो की टर्म्स में सपोज करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 75,000। तो हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पेरीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो दैट मीन्स हमें लेंथ और ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेड्थ ना पता होके हमें क्या पता है, उनकी रेशियो। तो हम क्या सपोज करते हैं, पहले लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 7, ये हमारे पास है 4:11। दिस इज़ नॉट 7:11, दिस इज़ 4:11। तो इसलिए हम इसको क्या सपोज करेंगे, 4x। उसके बाद फिर हम सपोज करते हैं ब्रेड्थ, तो लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज कितनी, 11x। तो ये दो हमारे पास आ गई, लेंथ और ब्रेड्थ। यहाँ से हमें एक तो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, फिर हमें उस पेरीमीटर को किसके इक्वल रखना है, जो हमें कॉस्ट दी हुई है और रेट दिया हुआ है, यहाँ से हमें पेरीमीटर मिलेगा। अब पेरीमीटर जो होता है क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक तो ये हो गया, और एक हमें यहाँ से मिलेगा 100 और 75,000 से। ये कैसे मिलेगा, जब हमें किसी भी जैसे यहाँ पर प्लॉट है, प्लॉट की हमें टोटल कॉस्ट पता है फेंसिंग की और उसका रेट पता है, तो हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 75,000 और कॉस्ट पर मीटर कितनी है, 100। तो यहाँ से हमें पेरीमीटर कितना मिला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 750 मीटर। पेरीमीटर को हम मीटर में ही लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर हम एरिया में लगाते हैं। यहाँ से हमें ये पेरीमीटर मिल गया, और जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता है जो हमने सपोज की है, वहाँ से भी हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो वहाँ से पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, फार्मूला लगाकर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या सपोज किया हमने, 4x, प्लस ब्रेड्थ क्या लिया हमने, 11x। तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब ये भी पेरीमीटर है 750 मीटर, और ये भी पेरीमीटर है, ये दोनों पेरीमीटर्स हैं, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये पेरीमीटर 750 मीटर, ये भी पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये दोनों पेरीमीटर्स जो हैं ये प्लॉट के हैं। तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि इक्वल है, पेरीमीटर के इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ अगर 1 लिखें और यहाँ पर 2 लिखें, और यहाँ हम इसको लिखें फ्रॉम 1 and 2, तो क्या चीज़ इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, p पेरीमीटर और दोनों का पेरीमीटर है, और राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 2, पहले हम ये सेकेंड इक्वेशन का लिखते हैं, 2 इंटू 4x प्लस 11x इज इक्वल टू 750, और
अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें उसकी डायमेंशंस मिल जाएंगी प्लॉट की। और डायमेंशन से प्लॉट की डायमेंशन से क्या मीनिंग है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, हम उसमें इसमें जो रेशो हमने सपोज किया था उसमें वैल्यू x की पुट करके लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे। तो 2 इंटू 4x और 11x कितना हो गया हमारे पास 15x। ये हो गया हमारे पास 15x इज इक्वल टू 750। और 2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30x इज इक्वल टू 750। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 750 अपॉन 30। और जब हम ये 750 अपॉन 30 करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा 3 से भी ये 75 कैंसिल हो जाएगा 25 पर। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 25 मीटर, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ जिस यूनिट में होती है पेरीमीटर भी उसी यूनिट में होता है। पेरीमीटर हमारे पास मीटर में है तो लेंथ भी मीटर में होगी। लेकिन x अभी हमारे पास लेंथ नहीं आई है, ये हमारे पास आया है x। तो x इज इक्वल टू 25। अब हम लेंथ ऑफ प्लॉट जो हमने सपोज की थी दैट वाज 4x। तो ये कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई x। x हमारा क्या है 25। सो 25 फोर ज़ा 100। तो लेंथ इज़ 100 मीटर। उसके बाद अब हम ब्रेड्थ जो हमने ब्रेड्थ सपोज की थी, ब्रेड्थ हमारी क्या थी 11x। तो 11x में हम क्या पुट करेंगे x की वैल्यू 25। सो ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज कितनी 11x हमने सपोज की थी और 11x इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 25। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11 5 ज़ा 55 कैरी ओवर 5 11 2 ज़ा 22 एंड 5 27। तो ये 27 मीटर जो है ये हमारी ब्रेड्थ आ गई। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, दैट इज लेंथ इज 100 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 275। Now question number 7 is Hassan buys 2 kind of cloth materials for school uniforms. हसन 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है किसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक खरीदता है वो शर्ट मटेरियल के लिए और एक वो जो मटेरियल 2 टाइप की मटेरियल वो खरीद रहा है। तो एक टाइप की मटेरियल के लिए उसको वो किसके लिए चाहिए शर्ट बनाने के लिए, और एक दूसरी टाइप की जो वो मटेरियल ले रहा है वो उसको ट्राउज़र बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म में शर्ट और ट्राउज़र दोनों यूज़ होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब हम यूनिफॉर्म परचेज़ करते हैं तो शर्ट और जो ट्राउज़र होता है उनका दोनों का जो क्लॉथ मटेरियल होता है स्टफ़ होता है वो डिफरेंट होता है और इसलिए उसका कॉस्ट भी डिफरेंट होता है। तो उसने 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल परचेज़ किए। एक जो शर्ट मटेरियल था वो उसको कितने कॉस्ट पे मिला 50 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर का 50 रुपीज़ उसने पे किया। और जो ट्राउज़र मटेरियल है उसके लिए उसने 1 मीटर का 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से क्लॉथ खरीदा। अब ये नहीं है कि उसने सिर्फ 1 मीटर ही खरीदा, उसने तो हमें पता नहीं कितना मटेरियल खरीदा है, बट यहाँ पर रेट दिया हुआ है कि किस रेट पर खरीदा। जो शर्ट मटेरियल है वो ₹50 पर मीटर के हिसाब से उसने खरीदा और जो ट्राउज़र मटेरियल है वो 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से खरीदा, क्योंकि ट्राउज़र थोड़ा सा और ज़्यादा स्टफ़ उसका जो होता है क्वालिटी फ़ाइन होती है तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसको ट्राउज़र जो है वो 90 रुपीज़ पर मीटर के कॉस्ट पर उसको मिला। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल अगर वो 3 मीटर्स खरीदता है तो उसके लिए ट्राउज़र उसको कितना खरीदना पड़ता है 2 मीटर्स। ये कंडीशन है कि अगर वो 3 मीटर्स शर्ट पीस के लिए कपड़ा खरीदेगा तो उसको पेंट पीस जो ट्राउज़र पीस है उसके लिए 2 मीटर्स कपड़ा खरीदना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल जो है उसकी रेशो क्या है। उसकी रेशो है 3:2। शर्ट
3 मीटर खरीदेगा तो ट्राउज़र 2 मीटर्स खरीदेगा। तो रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र इज़ 3:2। और अब फिर से हमें यहाँ रेशियो दी हुई है, तो हम जब सपोज करेंगे तो उसको रेशियो की टर्म्स में ही सपोज करेंगे। उसके बाद फिर उसने क्या किया, 50 रुपीज़ पर मीटर से उसने मटेरियल ख़रीदा शर्ट का, और 90 रुपीज़ पर मीटर से उसने ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदा। और रेशियो क्या है उसकी कि अगर वो 3 मीटर्स शर्ट का कपड़ा ख़रीदता है तो 2 मीटर्स उसको ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद उसने वो सारा परचेज़ करने के बाद ही सेल्स द मटेरियल, उसने उसको बेच दिया। कैसे बेचा? एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। जो शर्ट मटेरियल था उसको 12% प्रॉफिट पर बेचा, और जो ट्राउज़र मटेरियल था उसको 10% प्रॉफिट पर उसने बेच दिया। हिज टोटल सेल इज़ 36,600। जब उसने उसको बेचा तो उसको टोटल कितना मनी मिला? 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय? हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसने ट्राउज़र का मटेरियल कितना खरीदा। दैट मीन्स हमें ट्राउज़र का मटेरियल सपोज करना पड़ेगा, और ट्राउज़र का मटेरियल सपोज करना पड़ेगा वो किसके हिसाब से करेंगे? रेशियो के हिसाब से। इन दोनों की रेशियो क्या है? 3:2। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, रेट ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल हमें जो गिवन है हमें पहले वो लिख लेना होता है, तो हमारा सम इजी हो जाता है। रेट ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू ₹50 पर मीटर, एंड रेट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल दैट इज ₹90 पर मीटर। और रेशो क्या है? रेशो ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल वो कितनी है? जब उसे शर्ट 3 मीटर खरीदनी है तो उसको नेसेसरी कंडीशन है कि उसको ट्राउज़र 2 मीटर खरीदना पड़ेगा। तो रेशो क्या है? 3:2। मतलब शर्ट पीस 3 मीटर खरीदता है तो ट्राउज़र पीस जो है वो उसको 2 मीटर खरीदना पड़ता है। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जब उसने उसको सेल किया तो उसको प्रॉफिट कितना मिला उस पर? शर्ट पीस पर परसेंट प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल। जब उसने उसको बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना मिला शर्ट मटेरियल पर? 12%। एंड परसेंट प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल, ये कितना मिला उसको? 10%। और साथ में उसकी टोटल जो उसको सेल, हिज टोटल सेल इज रुपीज़, उसको टोटल कितना मिला? टोटल SP सेल प्राइस कितना मिला? ₹36,600। यहाँ पर इस सम में बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमें रेशियो भी गिवन है, लीनियर इक्वेशन भी होगी हमारी, रेशियो में भी हम सपोज करेंगे, फिर हम जो है प्रॉफिट और लॉस भी आ गया यहाँ पर SP भी आ गई। तो ये जो सम है बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बट अगर हम इसको ध्यान से करेंगे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से ये सम कैलकुलेट होगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट द मटेरियल ऑफ शर्ट परचेज्ड। उसने शर्ट की मटेरियल कितनी परचेज की? रेशो की टर्म में सपोज करना है तो 3x लिख लेते हैं हम। उसके बाद फिर उसने जो मटेरियल ट्राउज़र की खरीदी है, लेट द मटेरियल ऑफ द ट्राउज़र परचेज्ड दैट इज़ 2x। ये तो हो गई हमारी शर्ट और ट्राउज़र की, ये मीटर्स में है 3x मीटर एंड 2x मीटर। उसके बाद अब क्वेश्चन है कि जब उसने उनको ख़रीदा तो उसका रेट क्या था? ये रेट था 50 रुपीज़ पर मीटर। तो अगर उसने 3x मीटर परचेज़ किया तो कॉस्ट ऑफ, या CP कॉस्ट प्राइस, या आप CP लिख सकते हो, CP ऑफ शर्ट मटेरियल कितनी होगी? शर्ट मटेरियल 1 मीटर की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, और उसने ख़रीदा कितना? एक मीटर की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़, और उसने ख़रीदा कितना? 3x मीटर। तो उसकी टोटल CP शर्ट मटेरियल की कितनी हो जाएगी? 3x मल्टीप्लाई 50 दैट इज़ 150x। ये हो जाएगी उसकी शर्ट मटेरियल की CP। उसके बाद फिर CP ऑफ किसकी?
ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल क्लोथ, तो ट्राउज़र मटेरियल क्लॉथ की जो सीपी होगी वो कितनी होगी। पहले हम ये देखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, 90 पर मीटर, 1 मीटर का उसने 90 रुपीज़ दिया, तो उसने ख़रीदा कितना, हमने सपोज किया 2x मीटर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 90, दैट मीन्स 180x मीटर, 1 रुपीज़, 180x रुपीज़ जो है उसने ट्राउज़र के क्लॉथ के लिए दिए, और 150x रुपीज़ जो है उसने शर्ट के लिए दिए। ये तो होगी सीपी। अब बात आती है प्रॉफिट की। हमने जब सीपी और एसपी के सम्स किए थे, जब हमें परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ होता था, तो वहाँ से हम क्या निकालते थे, टोटल सीपी निकालते थे या एसपी, कुछ भी निकाल सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें जो ये गिवन है कॉस्ट, जो हमें ये 36,600 हमें रुपीज़ दिया हुआ है, ये टोटल एसपी है कि दोनों चीज़ें उसने कितने में बेची। तो हमें यहाँ से भी पहले एसपी निकालना होगा, और उसके बाद उन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसपी ऑफ, पहले निकालते हैं शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल। अब शर्ट मटेरियल का एसपी कितना होगा, क्योंकि हमें उसके ऊपर 12% प्रॉफिट दिया हुआ है, और 12% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें एक फार्मूला हमने किया था, जब हमें एसपी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, 100 प्लस प्रॉफिट % दिया होता है, और एसपी निकालते हैं तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई सीपी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ से हम 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 12% प्रॉफिट था, 12 अपॉन 100 एंड इंटू सीपी। अब सीपी कितनी है हमारी, यहाँ पर सीपी आई थी, कॉस्ट सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल 150x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास 100 प्लस 12, 112 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 150x। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, और ये 2 पर कैंसिल हो गया, 2 5 सा एंड 3 5 सा, और ये 2 पर कैंसिल आउट हो गया, 2 5 सा एंड 6 5 सा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 6 3 सा 18, कैरी ओवर 1 एंड 6 5 सा 15, 3 5 सा 15 एंड 1 16। तो ये हमारे पास आ गया 168x। ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। उसके बाद फिर हम निकालेंगे एसपी ऑफ किसका, ट्राउज़र मटेरियल का, ट्राउज़र मटेरियल। जब हम ये निकालेंगे तो इसके लिए भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट 12 था, और जो हमारा ट्राउज़र मटेरियल था उस पर प्रॉफिट कितना था हमारा, 10%। तो हम यहाँ पर 10% लगाएंगे 12 की जगह, और बाकी फार्मूला एज इट इज़ लगाएंगे। सो 100, और जब हमें प्रॉफिट गिवन होता है तो हम प्लस करते हैं यहाँ, और जब हमें लॉस दिया होता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 100 प्लस 10% प्रॉफिट था, 10 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई सीपी कितना है हमारा। अब सीपी किसका देखना है, ट्राउज़र मटेरियल का। ट्राउज़र मटेरियल का सीपी कितना है, हमने कैलकुलेट किया 180x, तो 180x इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180x। ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गई, ये 0 इससे, और 18 को हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 8 ज़ा 88 एंड 11 1 ज़ा 11 एंड 8 19। तो 119x जो है ये उसको मिला, जब उसने उसको बेचा तो ये उसको ट्राउज़र मटेरियल के लिए मिला। अब हमें क्या करना है, हमें उसकी टोटल एसपी गिवन है 36,600। तो हम भी क्या करेंगे, पहले यहाँ से टोटल एसपी निकालेंगे। अब ये भी एसपी होगी टोटल, और ₹36,600 भी एसपी है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल है 168x प्लस
जो एस पी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल है वो है 198x और इक्वल टू किसके होगा, जो टोटल सेलिंग प्राइस था उसका कितना था 36,600, ये टोटल सेलिंग प्राइस था। तो अब हम इसको दोनों एस पी को प्लस करके 36,600 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ पर जब हम इन दोनों एक्स को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 and 8 16 1 and 9 and 6 15 and 1 16 कैरी ओवर 1 1 1 2 and 1 3। तो ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 366x इक्वल टू 36,600। तो यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो ये 366 जो है ये 36,600 को डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, ये 1 पे ये कैंसिल आउट हो गया और साथ में 00 है तो ये 00। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 100। अब जब x की वैल्यू आ गई तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। सिर्फ हमने ट्राउज़र मटेरियल निकालना है और ट्राउज़र मटेरियल हमने कितना सपोज किया था 2x। तो इसका मतलब यहाँ से हम ट्राउज़र मटेरियल निकाल सकते हैं। यहाँ तो x की वैल्यू हमें मिली है और ट्राउज़र मटेरियल है 2x, तो ट्राउज़र मटेरियल इज़ 2x और 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमें यहाँ से 100 मिली है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ गया 200 मीटर्स। तो ट्राउज़र की मटेरियल उसने कितनी खरीदी थी 200 मीटर। तो इस सम को हमें बड़े ध्यान से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें जितना भी कुछ इसमें गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमें रेट ऑफ शर्ट मटेरियल दिया हुआ है, रेट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल दिया हुआ है और रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल हमें दी हुई है। ये डायरेक्ट नहीं दी हुई है, हमें समझ के करना है इसको कि ईच शर्ट पीस के लिए 3 मीटर शर्ट पीस खरीदता है तो ट्राउज़र मटेरियल उसको 2 मीटर खरीदनी पड़ती है, दैट मीन्स ये रेशो है। उसके बाद प्रॉफिट जब उसको बेचता है तो प्रॉफिट उसको शर्ट पर 12% मिलता है शर्ट मटेरियल पर और ट्राउज़र पर 10%। ये सारा हमने लिख लिया। उसके बाद फिर टोटल एसपी भी हमें गिवन है, जब उसने उसको बेचा तो उसको कितने पैसे मिले 36,000 कितने रुपीस मिले 36,600। उसके बाद फिर हमने क्या किया, लेट द मटेरियल ऑफ शर्ट परचेज। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सबको, यहाँ तक तो हमने सब कुछ वो लिखा जो हमें गिवन था और उसके बाद यहाँ से जो हमारा सम शुरू होता है, लेट द मटेरियल ऑफ शर्ट परचेज 2x और रेशियो की टर्म्स में सपोज कर लिया। फिर हमने वहाँ से 50 रुपीज़ के हिसाब से इनकी कॉस्ट निकाली, पहले शर्ट मटेरियल की फिर ट्राउज़र मटेरियल की। 3x को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, 2x को 90 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ था वहाँ से हमने एसपी निकाली शर्ट मटेरियल की इस फार्मूला से और फिर हमने ट्राउज़र की एसपी निकाली इसी फार्मूला से और उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास एसपी आ गई दोनों की, एक की 168 और एक की 198 और इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि ये दोनों एसपी हैं। इन दोनों को प्लस किया और 36,600 भी एसपी थी, इसके इक्वल रख दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल कर हमने ट्राउज़र मटेरियल जो था वो 2x मीटर परचेज़ किया तो उसमें एक्स की वैल्यू पुट की 100 और हमारे पास ट्राउज़र मटेरियल कितना आ गया, कितना परचेज़ किया था उसने 200 मीटर। थैंक यू।